पाकिस्तान अंडर 19 का एशियन चैंपियन बन गया। फाइनल में रवायती हरीफ भारत को 191 रन से पछाड़ दिया। पाकिस्तान ने फाइनल में भारत की एक न चलने दी। बैटिंग में दुर्गत बनाई, बॉलिंग में विकेटें उड़ाई। भारतीय सूरमा 348 के ताक़ुब में 156 रन पर ढेर हो गए। अली रजा ने 4, मोहम्मद सयाम, अब्दुल सुबहान और हुज़ैफा एहसन ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। समीर मिन्हास मैच और टूर्नामेंट के हीरो करार पाए। अफगानिस्तान का फितनातुल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगानिस्तान के हाथों पाकिस्तानी बच्चों का खून बहाया जा रहा है। टीटीपी की तश्कीलों में 70% अफगान होते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। सिपा सालार ने कहा, खुदा गवाह है, बुनियानुम महसूस में अल्लाह की मदद आते देखी और महसूस की। और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 9 खारजी ठिकाने लगा दिए। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 खारजी मारे गए। बनू में कार्रवाई के दौरान फायरिंग का तबादला, 5 खारजी हलाक हो गए। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद बरामद। शाबाश समीर मिन्हास। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अंडर 19 टीम को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। चेयरमैन का तमाम खिलाड़ियों के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। खिलाड़ियों से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, आप सब जंगजू हैं, पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद किया। समीर मिन्हास, आप हमारा फख्र हैं। समीर मिन्हास के 2 साल के अखराजात PCB बर्दाश्त करेगा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम को एशिया कप जीतने पर मुबारकबाद। सदर ने कहा, यह कामयाबी पूरी कौम के लिए फख्र और खुशी का बाइस है। वजीर आजम ने कहा, भारत को फाइनल में शिकस्त देकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तारीख रकम की। पूरी कौम को अपने नौजवान खिलाड़ियों पर फख्र है। नौजवान शाहीन आज रात 12:30 बजे पाकिस्तान पहुंचेंगे। जंग भी जीते थे, कप भी जीत गए। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के एशियन चैंपियन बनने पर मुल्क भर के शायकीन एक क्रिकेट खुश। कहते हैं, फाइनल में समीर मिन्हास ने भारतीय बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। बॉलरों ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस से मजबूत बैटिंग लाइन को तहस नहस कर दिया। दुबई में मौजूद शायकीन भी झूम उठे। कहा, हमें पता था सरफराज धोखा नहीं देगा। फाइनल में पाकिस्तान ने इतनी शानदार क्रिकेट खेली कि भारत जीत के करीब भी नहीं आ सका। मदाहों ने समीर मिन्हास की बैटिंग लाजवाब करार दे दी। स्टेडियम में पाकिस्तान और नौजवान टीम के हक में खूब नारे। फाइनल्स में भारत के खिलाफ कामयाबी का राज, सरफराज। साबिक कप्तान की मौजूदगी में पाकिस्तान ने एक और मेगा फाइनल में भारत पर कारी जर्ब लगा दी। 2006 में जूनियर सतह पर बतौर कप्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। फाइनल में भारत को शिकस्त दी। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान सरफराज की क़यादत में चैंपियन बना। फाइनल में भारत का गुरूर खाक में मिलाया। अब बतौर मेंटोर टीम को लीड किया। भारत को हराकर पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप अपने नाम किया। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, हर सू दिलकश नजारे। स्वात की वादिया काला, मालम जब्बा और गबीन जब्बा का हुस्न मजीद निखर गया। सयाहों की दिली मुराद भर आई। अपर और लोअर चित्राल में भी बारिश और बर्फबारी। दीरवाला की वादिया कुमरात और लवारी टॉप पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। मानसहरा, कागान, सरन और कोंच वादियों में पहाड़ों और दरख्तों ने सफेद दोशाला ओढ़ ली। जिला खैबर की वादी तीरा में आसमान से रुई के गालों की बरसात। शिंदूर, कालाश, यारकून वादियों के पहाड़ों पर भी सफेदी छा गई। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बलोचिस्तान के पहाड़ भी बर्फ से सफेद हो गए। चमन, कोजी टॉप, तोबा चकजई, कान मेहतजई के पहाड़ों पर साल की पहली बर्फबारी। हाथ मिलाओ ताकि रास्ता निकाला जा सके। डायलॉग जमहूरियत का हिस्सा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुल्क को बहरान से निजात दिलाने के लिए रास्ता निकालना जरूरी है। फौज हमारी है और हमारी रहेगी।
हम साथ रहेंगे। कुछ लोग बदएतमादी पैदा करना चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, सूबे के वज़ीर आला को अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये कैसी जमहूरियत है? पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी। हम सवाल भी करेंगे और एहतजाज भी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 4758 अरब रुपए विफाक पर वाजिबुल अदा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी बोले, बेपनाह मसाइल हैं लेकिन हुकूमत के पास कोई हल नहीं। इस फोरम को मजीद बढ़ाने और मुल्की मसाइल पर बात करने की ज़रूरत है। इस वक्त नेशनल डायलॉग की जरूरत है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान को एक सियासी मीसाक और कौमी मुज़ाकरात की जरूरत है। ये मीसाक मुल्क के लिए है, किसी एक शख्स, जमात या गिरोह के लिए नहीं। मुखालिफ को बर्दाश्त से सुनेंगे तो शायद रास्ते निकल आए। सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी तब्दील। नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग का निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है। स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद वजारत तवानाई ने मंजूरी दे दी। नेपरा ज़राए का कहना है, सोलर सार्फिन से मुआहदे की मुद्दत 5 साल कर दी गई। नेट मीटरिंग की मद में सोलर सार्फिन को इजाफी सरचार्ज की जगह फी यूनिट तबादला मिलेगा। नई सोलर नेट बिलिंग फी यूनिट कीमत अब 24 के बजाय 12 रुपए के लगभग होगी। 25 किलोवाट से कम लोड का लाइसेंस नेपरा से लेना लाजिम होगा। दुबई में पाकिस्तान अंडर 19 के विकेट कीपर मोहम्मद शायान फील्डिंग के दौरान जख्मी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अपनी निगरानी में शायान को एम्बुलेंस में रवाना किया। मोहसिन नकवी ने अस्पताल पहुंचकर भी विकेट कीपर की आयादत की। कहा, हमारे खिलाड़ी को नजर लग गई। मोहम्मद शायान के बेहतरीन इलाज की हिदायत। तुर्की ने मुलजिम क्लास जहाज PNS खैबर पाक बहरिया के हवाले कर दिया। कमीशनिंग की तकरीब तुर्की में हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान को PNS खैबर पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क सदर ने PNS खैबर के अमले से मुलाकात की। तुर्क सदर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी की उमूर पर तबादला ख्याल किया। नेवल चीफ का कहना था, पाक तुर्क बहरिया का ताउन खत्ते में बहरी सलामती के लिए अहम है। ISPR के मुताबिक PNS खैबर जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और जदीद सेंसर से लेस है। मंसूबे के तहत पाकिस्तान के लिए 2 जहाज तुर्की और 2 पाकिस्तान में तामीर किए जा रहे हैं। सदर और वजीर आजम की पाक बहरिया दफाई माहिरीन और तमाम शराकतदारों को मुबारकबाद। जदीद जंगी जहाज की शमूलियत कौमी बहरी दफा के लिए अहम संगी मील करार। सरहद उबूर करने की हिम्मत कैसे की? बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने भारतीय फौजी को गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेशी मीडिया ने बताया, पटग्राम बॉर्डर लाल मुनीर हाट जिला में भारतीय सिक्योरिटी फोर्स के अहलकार वेद प्रकाश ने शदीद धुंध में दरांदाजी की कोशिश की। बांग्लादेशी फौज ने सरकारी राइफल, गोलियां और दीगर सामान कब्जे में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया। भारतीय सरहदी हुकाम को वाक़े से आगाह कर दिया। उन्होंने गलती तस्लीम की और उसकी वापसी की दरख्वास्त की। भारतीय फौज में करप्शन का बाजार गर्म। CBI का भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार के 2 घरों पर छापा। 3 करोड़ 23 लाख रुपए बरामद। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार और उनकी फौजी एहलिया गिरफ्तार। अदालत ने दोनों फौजी एहलकारों का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। CBI का कहना है, लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार दिफाई पैदावार से मुंसलिक निजी कंपनीज और एक्सपोर्टर्स को नवाजने के बदले रिश्वत लेते थे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का दहशतगर्दी से निपटने के लिए जदीद असलहा खरीदने का फैसला। असलहे की फहरिस्त तैयार। मजमूई तौर पर 1250 खुदकार हथियार TWS खरीदे जाएंगे। 73 सर्विलेंस ड्रोन्स, 330 थर्मल TI कैमरे, 14 एंटी ड्रोन्स गन्स और दीगर सामान खरीदा जाएगा। KP हुकूमत ने स्वात को 2 अजला अपर स्वात और लोअर स्वात में तकसीम करने की मंजूरी दे दी। समरी तैयार। अपर स्वात का जिला हेडक्वार्टर मट्टा और लोअर स्वात का जिला हेडक्वार्टर गुलकदा होगा। इसराइल की गजा में जंगबंदी की फिर खिलाफवर्जी। स्कूल पर हमले में 5 फलस्तीनी शहीद। स्कूल में बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। 24 घंटे में इसराइली हमलों में 10 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की ने फारिकैन पर जंगबंदी की पासदारी पर जोर दिया है।
तीसरा टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया के नाम। मेजबान टीम ने इंग्लैंड को हराकर एशेज सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। इंग्लैंड की टीम 435 रन के ताकुब में 352 रन पर ढेर हो गई। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और नेथन लियोन ने 3-3 शिकार किए। कराची एक्सपो सेंटर में बैनुल-अक़वामी कुतुब मेले का आज चौथा रोज। छुट्टी के दिन शहरियों की बड़ी तादाद अहले खाना के साथ किताबों की खरीदारी में मसरूफ। कुतुब मेले में तलबा को 60% की खुसूसी रियायत दी जा रही है।